आमिर ने लास्ट टाइम राब्ता करके आपको क्या बस कहा? यही बता रहा था कि बस मैं जो है ना फंस गया हूँ और मेरी जो है ना सांस नहीं उठ रही है और ये आओ बचाओ ये वो। तो उसके बाद उसका नंबर लग रहा था लेकिन वो उठा नहीं सका। उसके बाद हम गए, तकरीबन देखा तो चारों तरफ से ऐसे समझो कि आग ही आग थी, कुछ भी राब्ता वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। कि जहाँ कोई इंतकाल हो जाता है या कोई शादी होती है तो हमारे तमाम सियासतदान जितने भी हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये इन बेचारों का कसूर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इनके पास ना आने की अभी तक वजह क्या है। ये हालात है कि उनके बच्चे मर गए, उनको बॉडी नहीं मिली, फिर भी आप अभी तक पूछने नहीं आए कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। जैसे हमें कॉल आई कि आमिर जो है इस बिल्डिंग में काम कर रहा है, वहाँ आग लग गई। तो हम लोग तकरीबन 12-1 बजे तक तो पहुँच गए थे। इतनी शदीद आग थी कि वहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। हम खुद हैरान हो गए कि 15 मिनट के अंदर पूरी बिल्डिंग को, 1200 दुकानों को आग जो है अपनी लपेट में ले लिया। पता नहीं आग कैसे लगी, वो कैसे फंस गया। कोई भी चीज है, कोई भी लाश कहाँ भी है, किसी भी हमें दे दे। हमें बहुत परेशानी हो रही है, उसका जनाजा ही भेज दे ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके कि हमारा आमिर ही है। यह बिल्कुल 10 रोज कबल सानिया गोल्ड प्लाजा, जिसमें तकरीबन 60 से जाहिद घरों को उजाड़ के रख दिया है। इस तरह की एक फैमिली जो ज़िला सजावल से ताल्लुक़ रखती थी। ज़िला सजावल से ताल्लुक़ रखने वाला 16 साला आमिर कुमार, जो गुल प्लाजा के सेकंड फ्लोर पर मजदूरी करता था, मगर ताहाल उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, ना ही उनका अभी तक कोई 11वें रोज तक अता पता है। इसी हवाले से मेरे साथ उनके लवाहिकीन भी मौजूद है। आज उनके घर में हम आए हैं क्योंकि वो कराची से 11वें रोज़ दाखिल होने के बाद वहाँ से बेबस हो चुके हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे की ताहाल कोई बॉडी का अता पता नहीं मिला। क्या कहानी है, किस तरह ये मामला हुआ, किस तरह ये सानिया हुआ, कैसे आमिर ने राब्ता किया, क्या आमिर ने राब्ता भी किया या नहीं किया, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब इनके लवाहिकीन से ही जानेंगे। आइए इनसे पूछते हैं क्या मामला था। भाई, आप आमिर के क्या हैं और आमिर ने किस तरह आपसे रब्ता किया, ये पूरा सानिया आप हमें बताएंगे? जी, मैं उसका छोटा बड़ा भाई हूँ और उसके बाद उसने तकरीबन 3 बंदों से रब्ता किया था जो हमारे घर में हैं। एक बड़ा भाई है, उससे रब्ता किया था और उसके बाद फिर उससे अपने सेठ से रब्ता किया और उसके बाद फिर 11:30 बजे तक उसका रब्ता किसी से भी अच्छा, नहीं राब्ता हुआ। करके इसने क्या बताया आपको? जी, आमिर ने लास्ट टाइम राब्ता करके आपको क्या बस कहा? यही बता रहा था कि बस मैं जो है ना फंस गया हूँ और मेरी जो है ना सांस नहीं उठ रही है और मैं बस बुरी तरह से बहुत फंस गया हूँ, बस मुझे आओ बचाओ ये वो। तो उसके बाद उसका नंबर लग रहा था लेकिन वो उठा नहीं सका। तो फिर क्या पता उसका मोबाइल ऑफ हो गया, बंद हो गया, 1:30 बजे तक बिल्कुल ही ऑफ हो गया उसका मोबाइल। उसके बाद हम गए, तकरीबन बहुत लोग गए थे, देखा तो पूरी आग ही आग थी। हमारी इतनी मजाल नहीं थी कि हम आगे जा सके, हम कुछ कर सकें, क्योंकि आवाम बहुत चारों तरफ से ऐसे समझो कि आग ही आग थी। उसके बाद हम कुछ नहीं, तकरीबन 8-9 दिन हो गए। उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी पूछने नहीं आया। हम 3 दिन से इधर हैं, 3 दिन से दोनों भाई हम इधर हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे से कोई ना ऐसा कानून आया है, ना ऐसा कोई लवातीन आया है पूछने के लिए, कोई भी अभी तक ऐसा कोई नहीं आया। हम जैसे बैठे हुए हैं अभी तक, ये जैसे आप आए हो, हम आपसे रब्ता हुआ है अभी, बस इससे अलावा और कोई भी नहीं अच्छा, आया। ये बताइएगा कि आमिर वहाँ पर क्या करता था, कितनी उसको तनख्वाह मिलती थी या दिहाड़ी पे काम करता था? 16 साल उसकी उम्र थी और 3 महीने उसके हो गए थे काम में, 3.5 महीने हो गए थे काम में। और सुबह जैसे निकला है, बस रात को ये खबर मिली है और उसके बाद बस उसकी 17,000 उसकी तनख्वाह थी। और उसके बाद बस उन्हीं का एक मोबाइल बड़ा सा टच लेके गया था, वो भी कभी नहीं लेके गया, उस दिन लेके गया था बस। उसके बाद कुछ भी राब्ता वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। आपका जवाब दें। आप आल कुमार एसोसिएशन के सदर हैं, ज़िला सजावल में आपका है पूरा। क्या यहाँ के मकामी लोग, यहाँ से मुतल्लिक़ नुमाइंदान ने कोई इन मुतासरा बेबस लोग जो गरीब हैं, कमाने के लिए वहाँ पर गए अपनी उजरत के लिए, इनकी कोई मदद हुई है यहाँ पर, या आप अपने आल कुमार एसोसिएशन की जानिब से इनकी कोई मदद कर रहे हैं, या सिर्फ आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? आज वाक़े को तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं।
इन 10 दिन के दौरान इनकी बदनसीबी ये है कि ज़िला सजावल के तमाम नुमाइंदगान और सियासी, समाजी, सोशल एक्टिविस्ट और जिन जिन को यहाँ आना चाहिए था वो अभी तक इनका हाल पूछने नहीं है। देखें, हाल हमारी ये डिमांड नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और उनकी फाइनेंशियल एड करें। आप आते, उनके सर पे हाथ रखें और अमली काम की तरफ जाएं। देखिए, हमारे ज़िले की वैसे भी ये एक सियासत का आप उसको मोहरा समझें या एक तरीक़ेकार समझें कि जहाँ कोई इंतकाल हो जाता है या कोई शादी होती है तो हमारे तमाम सियासतदान जितने भी हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये इन बेचारों का कसूर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इनके पास ना आने की अभी तक वजह क्या है। हालांकि ये इनके वोटर्स भी हैं और सजावल के शहरी भी हैं और सिंध के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। हुकूमत का हाल ये है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इन बेचारों को वोट ही नहीं मिली। यहाँ के नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी थी कि इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये इनके अंदर अब एक बच्चा जो बेचारा मजदूरी करने गया है वहाँ पर, उसकी क्या अप्रोच होगी, उसके क्या ताल्लुकात होंगे। वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए काम करने गया कि इतने पैसे कमाए और अपने घर की कफालत करें। तो आपने ऐसे लोगों को, मासूम लोगों को आपने इतना अकेला छोड़ा हुआ। मैं खुद हैरान हूँ कि आप कम से कम यहाँ आते, इनसे इनका हाल पूछते और जो कराची के हवाले से जो उनके काम है, जैसे डिप्टी कमिश्नर से बात करना या हॉस्पिटल वालों से बात करना। अब मैं क्योंकि इनसे मुसलसल राब्ते में हूँ, मैं एज ए कम्युनिटी इनका प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर, तो मैं मुसलसल से राब्ते में हूँ। मैं इनसे जब पूछता था कहाँ हो तो ये बेचारे कभी बोलते थे कि मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर हैं, कभी बोलते थे हम लोग ट्रामा सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं, कभी बोलते थे हम गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं, कभी बोलते थे हम सोरा बोट ये जो ईदी वालों का है वहाँ पर। लेकिन ताहाल इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक ये पता नहीं लग सका कि इनका जो बच्चा आमिर है उसकी मैयत कहाँ पर है, उसकी बॉडी कहाँ पर है। जबकि ये आइडेंटिफाई हो भी चुका है कि जिस दुकान में वो काम करता था वहाँ से ही एविडेंसेस मिले हैं, वहाँ से ही उसकी जो है ना वो एक वॉच है और जो अंगूठी है वो मिली है, और इसके साथ जो ओनर था उसके भी तमाम एविडेंस मिल गए, उनका वॉलेट भी मिला है और सारी चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ पर जो मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ पर इनकी सपोर्ट नहीं है, सियासी सपोर्ट नहीं है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। जाहिर सी बात है, मेरा तो ये ख्याल है कि अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिनके यहाँ ये ऐसे हालात होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। शायद सियासी लोगों के घर में कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाक़या हो ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये किस अज़ियत के साथ वक्त गुजार रहे हैं इस वक्त। क्योंकि मेरे ये नेबर भी हैं और मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, तो जो मेरे हैसियत के मुताबिक, क्योंकि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इतना नहीं कर सकते जो हुकूमतें कर सकती हैं, तो मेरा ये हुकूमत से ये मुतालबा है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप उनको उनकी बॉडी दी जाए। दूसरी बात कि जो हुकूमत की कमिटमेंट है उसके तहत इनको एड दिया जाए ताकि ये बाकी जो ज़िंदगी है तो वो आसानी से बसर भी हो सके और इनकी सपोर्ट भी हो जाए। लेकिन अफसोस मुझे आज बहुत हुआ है कि ऐसे हालात में आप अपने लोगों के साथ नहीं, आपके लोगों के ये हालात है कि उनके बच्चे मर गए, उनको बॉडी नहीं मिली और फिर भी आप अभी तक पूछने नहीं आए कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हत्तुल इम्कानी कोशिश हर किसी की, हर इंसान की बल्कि ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा आवाज़ बने और हमारे जो मसाइल हैं, बॉडी वाला जो मामला है वो जल्दी हल हो जाए।
मामला हुआ, सानिया हुआ, जैसी आतिशबाजी वहाँ हुई, उसके बाद पहुँचे, उसकी लाश अभी तक क्यों नहीं मिली है? आप कहीं गए हैं या सिर्फ आप भी ऐसे बैठ के सिर्फ हुकूमतों पर तनकीद करते हैं कि हमें लाश नहीं दिया जा रहा, क्या है? भाई हम लोग यहाँ से निकले थे हफ्ते को, तो जैसे हमें कॉल आई कि आमिर जो है इस बिल्डिंग में काम कर रहा है, वहाँ आग लग गई। तो हम लोग तकरीबन 12-1 बजे तक तो पहुँच गए थे। तो उसके बाद इतनी शदीद आग थी कि वहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। हम खुद हैरान हो गए कि 15 मिनट के अंदर पूरी बिल्डिंग को, 1200 दुकानों को आग जो है अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए तो बोला सेवल पे जाओ। जब हम सेवल पे गए तो इन्होंने बोला आप टामा जाओ। तो हम टामा पे भी गए तो इन्होंने बोला अब जो है हमारे पास कोई बॉडी नहीं आई है, ये खाली मीडिया वालों ने अफवाह फैलाया हुआ है कि 30 लोग आए, 31 लोग आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 बॉडी आई है, एक बॉडी 65 साल की उम्र है और एक है 3 साल का लड़का। तो ये सिलसिला चलते चलते फिर हम लोग 22 तारीख को हमें कॉल आई कि उसी दुकान वाले की लड़के की कि भाई आप जल्दी सेवल पहुंच जाओ। तो हम लोग जैसे सेवल पहुंचे तो एहसान जो मेरा भतीजा था वो मेरे साथ था, उसकी डीएनए टेस्ट दी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि यार आप जल्दी आओ। जब हम लोग पहुँचे तो एहसान को ये लोग ले गए अंदर और ताज भाई को, दोनों को। तो जो चीज़ें इन्होंने दिखाई उससे मालूमात तो हो गई कि ये दोनों वही बंदे हैं। उसके बाद हम लोग चक्कर काटते रहे, कभी सेवल, कभी जना, कभी टामा, तो कभी सोराबगोट। तो आज तक जो है ना हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ बताते हैं 48 घंटे, कभी बताते हैं 7 दिन, कभी बोलता है कल हो जाएगा, आज हो जाएगा। आधी फैमिली हमारी यहाँ पे है, आधी फैमिली वहाँ दर बदर की ज़िंदगी गुजार रही है। और इसकी वालदा जो है वो बहुत शदीद तकलीफ़ में है। तो हम लोग हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें बॉडी दी जाए। आमिर का जो मामला है सानिया गुल प्लाजा में, जिसकी अभी तक बॉडी का पता नहीं है, मेरे साथ उनकी खलाजाद बहन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मामला है, क्या कहेंगे इस पर। हाँ जी, मैं तो इस बात पे आपसे गमज़दा हूँ, मैं आपसे ताज़ीर भी करता हूँ आमिर के मामले पर। मुझे ये बताइएगा आमिर का वाक़या कैसे हुआ, कितनी इसकी उम्र थी, वहाँ पर क्या करता था, कौन सी दुकान पर, और उसकी लाश का क्या पता चला? आमिर की उम्र 16 साल थी और बर्तनों की दुकान पे काम करता था। पता नहीं आग कैसे लगी, वो कैसे फंस गया, ये हमें कुछ भी पता नहीं। एक ही बार वो कॉल पे यही बताया था कि मेरा दम घुट रहा है, जल्दी आ जाओ, मुझे निकालो। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं गया। अभी तक उसका पता ही नहीं है। बस मेरी यही गुजारिश है, मेरा जो बेटा है वो मेरा भतीजा था, मेरे भाई का बेटा था, उसकी कोई भी चीज़ है, कोई भी लाश कहाँ भी है, किसी भी हमें दे दे। हमें बहुत परेशानी हो रही है, उसकी अम्मी का भी बहुत बुरा हाल है। पता नहीं क्या कर रहे, कभी ये कह रहे हैं, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बस हमें उसका जनाजा भेज दे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें उसका जनाजा ही भेज दे ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके कि हमारा आमिर ही है। मुझे ये बताइएगा आमिर की कोई ऐसी यादगार वो चीज़, जैसे वो खेलता था, किस तरह की ऐसी यादगार चीज़ आपको याद हो कि किस तरह वो नन्हा एक बच्चा खेलता है, किस बात पे जिद करता था, किस पे खुश होता था? ये तो आप खाला है, आपको ज़्यादा पता होगा उसका। उसका ज़्यादा तलब शौक साइकिल पे था, वो साइकिल चलाने के लिए निकलता था। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, वो साइकिल भी नहीं लेके गया, वो भी अभी तक घर पे ही है, जैसी की है जैसी है। उसका शौक सिर्फ साइकिल का ही था, बस मैं साइकिल पे जाऊंगा काम करने के लिए। और हंसता खेलता बच्चा था, खुश मिला था। नाज़रीन, सानिया गुल प्लाजा जिसने कई घर उजाड़ के रख दिए, उन माओं की आँख से उनकी हंसियाँ आ रही। अभी तक अपने बच्चे, वो बच्चा जिसको अपने हाथों से पाल कर 16 साल तक उसको पाला है, उसके वह शौक, वो ख्वाब भी अधूरे रह गए, मगर ताहाल उसका पता अभी तक नहीं चल सका है।
मैं इस वक्त उनके लवाहिकीन से भी जब बात हुई, आपने भी सुनी, वो भी अभी भी उनके घर में मौजूद हूँ। उनके घर की हालात कोई मातम से कम नहीं है, शायद वो ही समझ सकता है जो यहाँ मौजूद है। लिहाजा हुकूमत सिंध से और यहाँ के हमारे सजावल के जो सूबाई मिनिस्टर हजरात हैं, MLA हैं, उनको चाहिए कि इन मुतासरा ख़ानदान की आह लें, उनके ऊपर शफकत हाथ रखें, ताकि जो उनके अंदर जो इतना बड़ा सानिया हुआ है उसका खाल तो कभी पूरा नहीं हो सकेगा, मगर उनको दिल को कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी। हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो आमिर बच्चा था, नौजवान छोटा सा, उसकी लाश भी उनके हवाले की जाए ताकि ये अपने हाथ से इसकी तदफीन करें, उनको मज़ीद आराम हो। कैमरा टीम के साथ अतीकुर रहमान, एक